मैं कहता हूँ इतने हमले ना महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान फतह करने के लिए नहीं किए थे जितने हम जो है यहाँ पे हिना अल्ताफ को लाने के लिए कर चुके हैं। वेल एनीवे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट शफात अली। शफात अली जो है वो आपके सामने हाजिर खिदमत है और आज हम बात करेंगे जी क्वारंटीन ने आप लोगों की लाइफ को कितना बदला है, कितना बदला है क्वारंटीन ने आपकी लाइफ को। क्यों? क्योंकि क्वारंटीन ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदला है, बहुत सारे लोगों के छुपे हुए जो अंदर उनके टैलेंट थे, उनकी अद्भुत शक्तियां थी, वो सामने आई हैं। और वो सामने कैसे आई हैं कि लोगों ने बैठ के बात की। और लोगों ने किस बारे में बात की है? लोगों ने बात की है जनाब अपने टैलेंट्स के हवाले से, लोगों ने अपने व्लॉगिंग की है, लोगों ने अपने स्किल को इम्प्रूव किया है और इस सारे प्रोसेस में लोगों की चीजें इंप्रूव हुई है, लोगों का जो है ना माइंडसेट चेंज हुआ है। लेकिन बहुत लोग बोर होकर थक गए, बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोग मेरे वर्गे हो गए जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ था। वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद से अब तक अटेम्प्ट करेंगे यार किसी ना किसी तरह से हम वापस बहाल करें, वापस लाइफ के रूटीन में, लेकिन नहीं हो पा रहा। एनीवे सो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और वो सब लोग जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आई शफात ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। जनाब तूबा ने मैं ज्वाइन किया है और भी मजीद सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बात तो वैसे करूँ जैसे बंदे को 2,500 20,000 लोग ज्वाइन हो गए, बट सिंस दिस इज डे फ्रेश प्लेटफॉर्म तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। एक और अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है ना हमें ज्वाइन करती हैं या नहीं, और अगर वो है तो हम उनको ज्वाइन भी कर लेते हैं। एनीवे आप इन द मीनवाइल हमारे साथ रहिए और हमें बताते रहें कि यार आप लोगों ने क्वारंटीन में कुछ सीखा है, अकल को हाथ में डाला है या नहीं, मतलब आप चल रहे हैं, मतलब कहते हैं कि फिक्र ना होवे अकल ना होवे ते सोचा ही सोचा जे नहीं सॉरी अकल ना होवे तो मौजे ही मौजा, जे अकल होवे ते सोचा ही सोचा। तो मारिया सईद ने भी ज्वाइन किया है, साथ मजीद लोग भी ज्वाइन कर। एनीवे मैं मेरे साथ आज एक बड़ा शो पे एक बड़ा अजीब गरीब इंसिडेंट पेश आया। आज शो में हमारे पास एक गेस्ट थी, एक बच्ची है नतालिया, शी इज जस्ट 9 और नतालिया रजम उनका नाम है। और उन्होंने अपने जो है ना अम्मी के साथ एक चीज़ तय की कि यार इस पूरे लॉकडाउन में जब वो अपनी अम्मी से कोई चीज़ उन्होंने बात मनवानी होती थी तो उनकी अम्मी कहती थी कि यार आप ऐसा करें कि आप मुझे 10 एलिमेंट्स याद करके बताएं, और 10 एलिमेंट्स के आप नाम मुझे याद करके बताएंगे तो मैं आपको आपका जो भी मसला है वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। ये 10 करते करते पता ही चला कि जनाब 118 के 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के उस बच्ची को याद हो गए। शी इज जस्ट 9 years old। 9 साल की बच्ची को पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो गया। हमें आज तक याद नहीं हुआ सिवाय वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो क्या लीब बेकनो फनाम जी नाम का मुझे आज तक नहीं पता इसका फुल फॉर्म क्या है। लेकिन एनीवे उसके बाद वहां पे भी उसके पेरेंट्स को करार नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने इसको और आगे लेके जाना है। वो पेरेंट्स हो तो ऐसे हो जनाब, क्या बात है इस पेरेंटिंग की। तो उन्होंने उस बच्ची को मजीद शाइन किया और उन्होंने जब नेट पे सर्च किया तो देयर इज एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन इट। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को मजीद कोशिश की और अटेम्प्ट किया और बच्ची ने इंडियन प्रोफेसर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है पीरियोडिक टेबल अरेंज करने का, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया बाय 7 सेकेंड्स। बाय 7 सेकेंड्स उन्होंने पीरियोडिक टेबल को जो है वो बीट किया एंड दिस इज हाउ शी हैज यूटिलाइज्ड हर मैं क्या कहूंगा बड़ी इंस्पिरेशनल बात है क्योंकि मैंने क्वारंटीन में बैठे कोई नहीं कि हमने जब चिल आउट किया है और चिल के चक्कर में पूरा क्वारंटीन का निकल गया और अब इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में और हमारे साथ हिना आ गई है। हाय हिना कहाँ थी आप? तो कहाँ थी आप? मैंने इतनी कोशिश की, बहुत जद्दोजहद के बाद मैं लाइव आई हूँ। इतने इतने हमले महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान फतह करने के लिए नहीं किए थे जितने हमले हमने आपको ज्वाइन करवाने के लिए करे। So यकीन करें। sorry, but Eid How are Mubarak. you? How's Aga? How's everyone else? I'm great, Aga is great, Eid is great. आप बताएं ईद कैसी जा रही है? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरी ईद तो हमारी कट की गोश्त काट और गोश्त काट कर देखें पूरे मेरा हाथ जो है ना ये छोटी छोटी हड्डियों से भरा हुआ है। काटते हुए ना कच 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 चूक मिल जाती है और उसके बाद ये सीन तो तो आपने लड़कों की पूरी खाया ऐसी भी गुजरती होगा, है। बहुत मजे मजे की आपने डिशेस भी पकवा के खाई होंगी। हिना आप हिना आप यकीन नहीं करेंगे, वो कौम है जो अपना बारबेक्यू खुद नहीं पकाती उनकी कोई ईद नहीं होती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा बारबेक्यू खुद पका। बारबेक्यू अच्छा हमें इतने लोगों ने कहा कि बारबेक्यू करें, लेकिन मैंने तो कहा कि गर्मी बहुत है यार, बाद में किसी दिन करेंगे बारबेक्यू। क्योंकि थ्रू आउट द ईयर सेट मेक श्योर अरेंजमेंट गर्मी किया था ना। होती है शफात की, उसके बाद आप बस चाहते हो आप एसी में बैठे रहो, कोई गर्मी में ना लेके जाए आपको। सो ट्रू। और ऐसी हब्बस वाली गर्मी पड़ रही है ना, मतलब आप यू कांट ब्रीथ विदाउट इट यू ऑनेस्टली। कांट ब्रीथ एग्जैक्टली। और मैं सबको यही बता रही थी कि ईद की टेलीफिल्म अभी आई थी सेवरी से, कितनी अच्छी लगी। मैं बता रही थी लोगों को हम फजर के बाद तक काम कर रहे थे, गर्मी अलग और उस पर HMI की गर्मी अलग, फिर उसमें नत्थू की गर्मी अलग, फिर उस पर लोग जो इतने सारे इकट्ठा हो जाओ तो उनकी गर्मी अलग। तो बहुत कुछ हो जाता है उस वक्त।
आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और लोकेशन पे खासतौर पर लोग समझते हैं ये ड्रामा वालों की लाइफ बड़ी चिल है, और आप जाएंगे तो वहां पे जो है ना एक बंदा आपके आगे, एक बंदा आपके पीछे, और एक बंदा जो है ना वो आपके सर पे खड़ा होगा और सब कहेंगे जी हजूर जी, कहीं ऐसा नहीं होता। लोकेशन की शूट में ना आर्टिस्ट का जब तक आखिरी खून का कतरा जो है ना वो बह नहीं जाता, तो डायरेक्टर को करार नहीं आता और प्रोडक्शन टीम को भी करार नहीं आता। अच्छा, मैं कभी कभार शफात सोचती भी हूँ कि जब डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा काम करवा रहे होते हैं ना, मैं सोचती हूँ दिल में कि यार इन लोगों का घर बार नहीं है, इनको घर वर नहीं जाना, इनकी बीवी बच्चे नहीं है। अच्छा, ये ना मुझे ना पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे ऐसे राइटर्स से नफरत हो गई है जो गर्मियों में आउटडोर के सीन्स लिखे हैं। ओए होए मुझे होए, नफरत हो गई है ऐसे लोगों यस से। यस। अच्छा, रीसेंट कोई अभी चल रहा है प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एक्टिंग? नहीं, अभी अभी तो हम बैठे हुए हैं, सिर्फ सुबह खबरें चीट फाड़ कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, आते हैं और क्वारंटीन की बातें करते हैं, कोविड की बातें करते हैं, और ये हो रहा है। आई थिंक हमें बस अब दुआ करनी चाहिए, बल्कि दुआ तो वैसे भी करनी चाहिए कि ये इंशाल्लाह ये जो चीज है जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि इससे पता है लोगों को बहुत बहुत अफेक्ट हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। सो True that, absolutely true. अच्छा, बाय द वे, अब लेट्स सी, जब भी फिल्म सिनेमास खुलेंगे तब एक फिल्म मैंने की है फैजल कुरैशी के साथ, तो वो फिल्म का सीन अब देखें क्या बनता है। आई थिंक उसका या वो पोस्टर बहुत हुआ था और काफी लोग बातें भी कर रहे थे, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। मनी बैक गारंटी, भी है, MBG, क्या नाम है? मनी बैक गारंटी, MBG। मनी बैक गारंटी। अच्छा ठीक है, जबरदस्त है। वो भी इंशाल्लाह, मूवी भी इंशाल्लाह इतनी ही अच्छी हो। बहुत मतलब जो है ना ऐसा लग रहा है, गेम ऐसा अप लग हो रहा है, गया। ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत करवाई है हम सब, बहुत। ऑनेस्टली फैसल की शूट बड़ी चिल होती है, वो बहुत चिल शूट करते हैं, बहुत कोई इतने ज्यादा वो जो है ना मतलब उनकी चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं। अच्छा और ओके। खासतौर पे इतने सारे लोग शूट पे थे, फवाद खान थे, वसीम अकरम थे, उनकी वाइफ शनेरा थी, मानी थे, बहुत सारे लोग थे, और वो तमाम लोगों के साथ मिलके उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया शूट को, बहुत अलाइन, बड़ी लाइंड अप, बड़ी परफेक्टली टाइम, वेरी स्वीट नाइस। स्पॉट। बट एनीवे, है ना, क्वारंटीन में क्या किया, कैसे गुजारा टाइम। क्वारंटीन में शफात, एक तो मेरी बहुत बड़ी शिकायत हमेशा ये रहती है अपने काम को लेके कि यार रेस्ट नहीं मिलता, यार रिलैक्स करने को नहीं मिलता, ओहो मुझे अपने आप को टाइम देने का, मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। अपने आप को मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं टाइम नहीं दे पाती अपने आप को। सो जो 2 ढाई महीना जो आया उसमें मैंने अपने आप को इतना टाइम दे दिया कि अब मुझे नहीं लगता मुझे मजीद अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। दैट्स ट्रू एक्चुअली, बहुत सारे लोगों ने बहुत आई ज्यादा टाइम दे दिया खुद को। हाँ, आई सॉ मूवीज, मैंने दिन रात लूडो स्टार खेल लिया, फिर मैंने अपने घर के काम भी करना शुरू कर दिए, और मैं मजीद ऑर्गेनाइज हो गई। फिर बहुत सारी चीजें जो मुझे अपने अंदर दिख रही थी कि यार नहीं ये टिकटॉक तो नहीं बनानी शुरू कर दी, मतलब इतना कभी खुद पे तारी तो नहीं हुआ क्वारंटीन की, बस मैं आज से मैं टिकटॉक बनाऊं, सारी दुनिया चीज। बना ली, मैं भी बनाऊं। टिकटॉक मैंने एक बनाया था, लेकिन नहीं इस तरह सर पे तारी नहीं किया था कि वो मुझे टिकटॉक बनाने की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, नहीं वो नहीं हुआ, मतलब ऐसे नहीं हुआ कभी रात को ख्वाब आया हो, चल चल तेरा बाप आया, पै, वो वाली कुछ टिकटॉक कभी ध्यान ही नहीं है मैंने ख्वाबों में। यूट्यूब बहुत देखा, मैंने यूट्यूब बहुत देखा शफात, मैंने इरफान जुनेजो देखे, मैंने जैद देखे, मैंने मोरू को देखा, उनका काम देखा। सो आई वाज लाइक यार कितना हमारा अपना कितना जबरदस्त टैलेंट है, ये लोग ट्रू, ड्रामे क्यों नहीं ट्रू, बना रहे हैं, ये लोग मूवीज क्यों नहीं बना रहे हैं। क्योंकि ये लोग अक्लमंद है मुझे लगता है इनको बहुत ज्यादा अक्ल है और ये अपना काम बड़े बेहतर तरीके से जाते हैं। एनीवे, कोई एक स्किल एक्सेप्ट वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग लूडो स्टार, कोई एक स्किल जो आपने इस पूरे क्वारंटीन में डेवलप किया। डेवलप कियो का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जो मेरा वार्डरोब है वो काफी बहुत अजीब सा मुझे लगने लग गया था, क्योंकि वो यूज तो हो रहा था लेकिन उसका पेंट और साइड से खराब हो रही थी। सो मैंने क्या वार्डरोब को ना अपने बनाते हैं, जरा ऑर्गेनाइज करते हैं। सो मेरे पास घर में जितने फ्रेम्स थे, घर में जो छोटी छोटी डेकोरेशन पीसेस थे, मैंने अपने सारे रैक्स खुलवाए, कपड़े निकाले, मैंने वो जगह को पेंट किया पूरा, उसके बाद मैंने उधर एलईडी लाइट्स लगाई, वो सारे फ्रेम्स मैंने सेट किए। तो घर में जो जितनी चीजें थी मैंने वही सारी यूज की। सो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि वाह यार मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किया, मेरा वार्डरोब रेनोवेट हो गया है फिर से। सो मैं कहती हूँ अगर पेंट करवाना है तो मुझे बुला लीजिएगा। दैट्स गुड थिंग। मैंने इस हाँ पूरे क्वारंटीन में, चूंकि मैं कोविड पॉजिटिव भी रहा तकरीबन 25 दिन तक,
तो मैंने इस पूरे क्वारंटीन में ये सोचा था कि यार मैं अपनी जितनी मेरा पीछे बुक शेल्फ है उसमें काफी चीजें मैंने भी नहीं पढ़ी हुई, कुछ चीजें मेरी थी जो मैंने आधी आधी पढ़ के छोड़ दी थी कि यार कभी टाइम मिला तो जरा डिटेल से पढ़ेंगे। यूजुअली यही होता है कि आपने बुक के बारे में जब रिव्यू देना होता है ना तो आप एक सिनॉप्सिस सा पढ़ के और एक हल्की सी रीडिंग करके निकल जाते। मैं बड़ा सोच रहा था कि मैं वो रीडिंग कंप्लीट करूंगा और मुझे टाइम मिला प्रॉपर इस दफा। मैंने अपनी जो है ना जो रीडिंग रह गई थी वो कंप्लीट की है और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं मजीद क्या की। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं बहुत अरसे से एक फिल्म मैंने लिखनी शुरू की हुई थी, मैंने सोचा उसको जरा मंतकी अंजाम तो फाइनली दैट इज आल्सो बीन कंप्लीटेड और वो भी अपने जो है ना मकाम पे पहुंच गया। अब लेट्स सी कोई अच्छा डायरेक्टर आए, उसको सपनों का शहजादा मिले उसे और वो कहे कि हाँ मैं तुम्हें नहीं तुम्हारा सपना साकार और लेकिन शफात मुझे बताएं कि व्हेन यू वर इन कोविड तो कैसा वो सारा एक्सपीरियंस था, कैसे रिकवर किया? देखिए एक आदमी था वो शेर के पिंजरे में गिर गया, थोड़ी देर बाद जिंदा बाहर आ गया। तो लोगों ने उससे पूछा कि यार आपने कैसे शेर का मुकाबला किया? उसने कहा शेर का मूड नहीं था, शेर का मूड नहीं था मुझे खाने का, कोविड का भी मूड नहीं था मुझे कुछ ज्यादा डैमेज करने का। तो हल्का फुल्का सा उसने मेरे साथ गड़बड़ की, थोड़ी ज्यादा की, थोड़ा टाइम उसने 3 हफ्ते लिए उसने मुझे रिकवर करने। बट आई थिंक जैसे सब लोगों के साथ हो रहा है वैसे ही मेरे साथ हुआ था, लेकिन थोड़े सिम्टम्स थे उसके। बट ये है कि अभी तक कोई रनिंग शनिंग का वॉक शॉक का कोई सीन नहीं है, कोई मैंने जिम का एग्जैक्टली जो जिन लोगों ने सफर किया है अगर मैं उनसे सुनती हूँ तो वो यही कह रहे हैं कि वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, हम वापस से एनर्जी लेकर आ पा रहे हैं। ओह यस, ऐसी फटीग आपको जिंदगी में कभी नहीं हुई होगी जैसी आपको कोविड के दौरान होती है। बाय द वे, हैव यू ट्राइड वन ऑफ दिस? I have, yes, and I have it with me. क्या बात है, नहीं खोले ना इसको, जरा खोले, ऐसे नहीं छोड़ना। आप ये जो है ना ये ना कहें कि मैं जो ना ओ नो मैं जरा लैक्टोज फ्री चल रही हूँ आजकल, मैं थोड़ी लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, ये नहीं होना। उठाए, मैं हर बंदे से ट्राई करवा रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैंने आयशोमर से ट्राई करवाया, अच्छा, ये वाला ट्राई कर, बाकी सारे भी ट्राई कर, बट ये वाला मेरा ये बिकॉज दिस इज माय फेवरेट। अच्छा, ये काफी टाइट पैकिंग में दी है उन्होंने। खुल रही है पैकिंग, दाम दर हाँ, खुल रही है पैकिंग। ओके, इसको साइड पे रख देते हैं। सो शफात, आप डे फ्रेश पी के जान बना रहे हैं? हाँ, मैं जान नहीं बना रहा, मैं सिर्फ इसको फ्लेवर एंजॉय कर रहा हूँ बिकॉज मुझे फ्लेवर पता नहीं क्यों मुझे प्यार हो गया है इससे। कौन सा फ्लेवर आप पहले एंजॉय कर रहे हैं? यार ऑनेस्टली इसमें एक तो इलायची जो पिस्ताशियो का टेस्ट है और प्लस जो उसमें जाफरान का फ्लेवर आता है, आपको ऐसा लगता है आप एक खीर पी, खीर से कुछ। अच्छा, दैट्स गुड। गिव मी 2 मिनट्स, मैं ये बास्केट खुलवा दूं अपनी। चिल करें। एनीवे गाइस, आप भी मुझे बताएं क्या सीन है आप लोगों का। बाय द वे, कॉफी ड्राइव करेंगे आप? प्लीज डू ट्राई दिस। अब से कुछ देर पहले मैं ये पी रहा था, ये मैं पूरा पी चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो ऑब्वियसली मेरे पास ये मजीद नहीं। जरा हिना वापस आए और हिना से पहले तो ट्राई करवाते हैं ना कि इन्होंने मुझसे खुल नहीं रही थी तो मैंने अभी दी है, तो वो बस खुलती है तो मैं आपके साथ एंजॉय करती हूँ। हिना ये आ जाए ना डब्बा आपके पास, फिर मैंने आपके साथ जो है ना एक चैलेंज भी खेलना है, मैंने आपके साथ बड़ा खतरनाक चैलेंज किया। ओह यस, चैलेंज करना है। क्या चैलेंज शदीद वाला चैलेंज। अच्छा, ये मेरे पास आ गया है। आ गया चुराने में क्या खूबसूरत सी पच्ची में क्या खूबसूरत से फ्लेवर्स पड़े हुए। उठाएं जी अपना फेवरेट उठाएं, कोई भी आपका जो आपको लगे कि यार आपने कोई जो है ना ऐसा है जो यू गोना गो विद मैंगो ऑन द गो विद यार। मैंगो आ जाए जी, मैंगो पे आ जाए, खोलें इसको। खोलूं? हाँ आज टख ये हुआ जी। और अब इसको आप ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, जरा मैं भी ट्राई या मैंगो माजू। शफात, अब मैं मजीद बात नहीं कर सकती। मी टू मैं भी बात नहीं कर सकता, बहुत आला। अच्छा
एक चैलेंज आया था कुछ अर्सा पहले, वे थे कि बहुत सारे लोग जो है ना इस किस्म के बॉटल कैप्स को जो है ना वो किक मार के खोल रहे थे। याद है बॉटल कैप चैलेंज? मैं उन लोगों में से एक हूँ, मैंने बहुत कोशिश की थी, कोई 11 से 12 मैंने अटेम्प्ट किए होंगे, मेरी पूरी बोतल हिल जाती थी। अच्छा, तो अभी अभी कुछ अभी इसको कुछ बॉटल कैप चैलेंज का कोई वो हो सकता है, क्या नाम दूं के कुछ ऐसा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम अटेम्प्ट करके देखें, मतलब कैसे यूं करके खोल सकते हाँ, हैं। कुछ ऐसे कर सकते हैं। सो अब करना ही है आपने कि आपने इस बॉटल कैप को टाइट करके ऐसे करना है और उसके बाद आपने इसको यूं हिट करना है, लाइक एक हिट में आपने इसको खोलना है, लाइक। हाँ ठीक है, ओके। 3 2 1, सॉरी। नहीं खुला, अगेन अगेन, सी यू हैव टू डू लाइक दिस, 1 2, ओ सॉरी नहीं खुला, 1 2। ओके यार क्या बात है, मेरी खुदा की कसम, मैं कसम से अपना फैन हूँ। फूल है यार, मैं तो फूल फेंकू थोड़े से। 1 2, सी मैंने भी कर तीसरे दिया। में गया, ना दूसरे एक में जाना चाहिए, कोई एक में बात एक नहीं, में एक दफा और। अब नाज़रीन ये देखिए मैच फिक्स हो रहा है, इन्होंने बिल्कुल हल्का सा ढक्कन रखा है, बिल्कुल हल्का सा रखा है। थोड़ी हूँ। अच्छा ओके। और नाज़रीन इन्होंने मजीद इसको लूज कर दिया है, अब इसके बाद से फूक पानी रह गई है, और अभी भी नहीं हुआ ये अभी भी नहीं हुआ। अच्छा नहीं नहीं, यूं खुल रहा है ना, एक सेकंड अभी होगा ये अच्छा अच्छा, ओ मजीद टाइट करेंगे आप सामान। अच्छा नहीं, ऐसे खुल रहा है ना ये, तो ये हाँ इधर जाएगा, ओके। अमना काशिफ, कैन यू प्लीज टेक माय नेम? अमना सी सी काशिफ सी तुम्हारा नाम सी नहीं। शफा शफा शफा, यू हैव टू सी दिस, ये टाइट है अच्छा ठीक अच्छा, आया है। कैमरे के सामने करे इसको, पूरी दुनिया जानना चाहती है, नेशन वांट्स टू नो। उफ उफ, बस वही कोई नहीं, कोई मसला नहीं। बट आई ट्राइड माय बेस्ट। You surely did, and thank you very much हिना for being with us, और हमें हमारे साथ बाजी करने बहुत मुश्किल से ज्वाइन किया है हिना ने, लेकिन फाइनली ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे आपको सिर्फ ये बताना है शफात, मैं आपके इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस देख रही होती हूँ, टीवी पे आपका काम देख रही होती हूँ, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हिना, आपने ये कह के मेरा सिर्फ एनर्जी हाई यू कैरी विद यू माशाल्लाह, इट्स ग्रेट। बस हिना अब मेरी आंखों में आंसू आने वाले हैं, आप अपनी तारीफ करती है ना मुझे। थैंक यू सो मच हिना। अच्छा हिना, जाते जाते नया क्या आने वाला है, दुनिया को कुछ पता है नहीं पता? नया क्या आने वाला है एज इन प्रोजेक्ट? यस यस यस, जियो पे एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट ऑन है, बंदे एक डोर से, इज डायरेक्टेड बाय एहसन खान है, उसमें उष्णा है, उसमें सबा हमीद, सबा फैसल, एंड देन देयर इज दिस अदर एहसन खान, उष्णा, टैलेंट के दो पावर हाउस हैं ये, एग्जैक्टली, दो पावर हाउस है टैलेंट के। एग्जैक्टली। और एक और प्रोजेक्ट आने वाला है अफान वहीद के साथ, द नेम इज कासाए दिल, इट्स आल्सो फॉर जियो, तो इंशाल्लाह वो पाइपलाइन में उसके भी शूट जारी है, परसों से उसी की शूट पे जाना है अब हमें दोबारा। ओके, और है ना यूजुअली जो हमारे ड्रामास के जो प्लॉट हैं वो किसी हद तक सिमिलर होते हैं, और मैंने कुछ एक्टर्स से पूछा भी था, वो कहते हैं यार अब तो मैं ना आइडिया हो गया है कि क्या कैरेक्टर होगा, अगर हम है तो लीड होगा और ऐसा कुछ कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा। तो कोई आपके साथ भी कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि लोगों आपको बस पता तो नहीं चल गया कि यार कि 2-3 टाइप के कैरेक्टर्स हैं, यही प्ले करने होंगे हमेशा? ऐसा होता है यस, लेकिन वही काम जो है ना एक एक्टर और डायरेक्टर का आता है कि देखिए हमारी ये शिकायत शायद रहेगी और थोड़े वक्त तक रहेगी कि एक ही तरह की स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू रन योर किचन, एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क। हाँ, आप कहीं जगहों पे स्टैंड ले पाएंगे और आप कहीं जगहों पे स्टैंड नहीं ले पाएंगे। एज एन एक्टर मूवीज देखते हैं, इतने ड्रामे देखते हैं, आप डायरेक्टर के साथ बैठे और ये कहें कि यार इस कैरेक्टर में मैं ये अगर शेड लेकर आ जाऊं, तो आप अपना इनपुट दें ताकि वो कैरेक्टर पिछले कैरेक्टर से डिफरेंट हो जाए। सो अभी के लिए तो आई थिंक हमारे पास ये एक ऑप्शन है, अपना इनपुट दें ताकि आपका अपना कैरेक्टर उभर के आए और डिफरेंट लगे। राइटर तो आपको ये बिल्कुल वैसी बात है ना कि आप मतलब एक
जो है आप डिजाइनर सूट उठाते हैं वो भी कपड़ा ही है, और एक जो सस्ता बाजार में कपड़ा पड़ा है, इतवार बाजार में पड़ा है, वो भी कपड़ा ही है। दोनों एग्जैक्टली। को की सिर्फ ट्रीटमेंट में फर्क है, आप उसको ट्रीट कैसे करते हैं, उसकी फिनिशिंग पे कितनी मेहनत करते हैं, और वही चीज स्क्रीन पे नजर भी आता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। जाते जाते वन लास्ट थिंग, मैंने वैसे आपसे पहले भी हम बात भी कर रहे थे जब तक आपने ज्वाइन नहीं किया था। आज मेरे शो पे एक बच्ची आई थी, शी इज जस्ट 9, और उसने इस लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया, and now she's also made a world record of arranging it in minimum time, and she's beaten the Indian world record by 7 वाओ। seconds। बहुत बड़ा मार्जिन है, 2 मिनट 40 सेकंड में उसने पूरा पीरियोडिक टेबल अरेंज किया है। हर नेम इज नतालिया नजम, और ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने इस वाओ। पूरे टीम को ऑन किया है। व्हाट डू यू सी कि अभी जब, मुझे नहीं पता स्कूल अभी कितने अरसे तक मजीद बंद रहेंगे, बट ये जो हमारी जनरेशन जी है, ये 18 से 24 साल तक के लोग जो है, ये कैसे इस लॉकडाउन को अपने लिए फायदेमंद बना सकते? आई थिंक ये क्यों फायदेमंद नहीं बना सकते हैं, बिकॉज आई थिंक कि मैं आजकल चीजें देख रही होती हूँ शफा, तो मुझे एक चीज का बड़ा दिल है कि अब कल को जब मेरे बच्चे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मुझे एक चीज जरूर दिखती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों को चाहूंगी कि वो 16-17 साल की उम्र से ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि मेरी पहली जॉब मैंने 16 साल की उम्र में करना शुरू कर दी थी। सो ये जो क्वारंटीन है, ये लॉकडाउन है, हमें चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ाई के अंदर तो एंगेज करके रखें। जिस वक्त आप मुझे बात बता रहे हैं नतालिया की, दैट इज अमेजिंग, नतालिया नजम की। सो उसके अलावा Just 9 by the way. She's just 9. She's just 9 She's just 9 years old. सो आई थिंक ये करवाना बहुत जरूरी है, आपका घर का माहौल सही रखना बहुत जरूरी, क्योंकि स्कूल में बच्चा हर चीज पढ़कर नहीं आएगा, उसको घर का माहौल चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चाहिए, और कोशिश करें कि बच्चे को छोटी उम्र से इंडिपेंडेंट होना सिखाएं और ये स्किल उसके अंदर डालें आप। मुझे ये बताएं कि खास तौर पे व्लॉगिंग का सीन, आपने मोरू की बात की, आपने इरफान जुनेजो की बात की, व्लॉगिंग में लड़कियां बहुत कम है। मैं हमने मुश्किल से कोई इक्का दुक्का जो है ना, सिवाय पतंगीर के हमें और कोई नजर नहीं आता जिन्होंने व्लॉगिंग में प्रॉपर अपना सीन एस्टैब्लिश किया हो। सो डू यू सी अ फ्यूचर फॉर गर्ल्स इन दिस फील्ड एज वेल? आई सी अ फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया। आई थिंक चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, आपकी यूएसपी है आपका टैलेंट। हो सकता है कि कुछ लोग अपना टैलेंट मासेस में जल्दी केटर कर जाएं, हो सकता है कुछ लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़े। हर बंदे की एक अपनी टारगेट ऑडियंस होती है, वो आएगी जरूर, बट विद टाइम पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज द नेक्स्ट थिंग। आई थिंक अगर आप फाइनेंशियली भी बात करें, सो देयर आर सो मेनी एप्स जिसकी वजह से आज लोगों के घर चल रहे हैं, और मैं देख के हैरान हूं। और वो अमाउंट अगर आप बाहर जाएं कमाने के लिए, you have to work your blood and sweat for that money. This is what I know. Absolutely. तो और सोशल बहुत ज्यादा स्कोप बन गया है हम जितना नीट एंड क्लीन कंटेंट दे सके एंड ट्रू कंटेंट दे सके। That's incredible. अच्छा, one last thing, बहुत बड़े यंग टैलेंट जो है ना, खास तौर पे जैसे मोरू की और दीगर लोगों की बात की, ये लोग अपना कंटेंट तो बहुत आला बनाते हैं, बड़ा बेहतरीन शूट, बड़ा वेल स्क्रिप्टेड, बट जब फिल्म मेकिंग की बात आती है, कोई सीजन या कोई वेब सीरीज की बात आती है, तो फिर ये लोग हमें जो है ना उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आते। कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह ग्राउंड में इनकी एक्टिविटी नजर नहीं आती। डू यू थिंक कि कोई हमारी फ्रेटर्निटी का मसला है, या लोग वैसे ही जरा कॉशियस है कि नहीं यार यहाँ भी इस टाइप पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कहीं बाहर जाके? इरफान एंड मोरू को ऑफर आई है टू वर्क फॉर वेब सीरीज एज डायरेक्टर और एज एक्टर, मुझे इस चीज का इतना आइडिया नहीं है। आई थिंक इनके साथ ये खुद तो कर सकते हैं, खुद तो ही कर सकते, खुद से डायरेक्टर बन के क्यों नहीं? मोरू इज एक्चुअली डूइंग एपिसोड वाइज, वो काफी सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं। इरफान जुनेजो का आई थिंक मैंने इतना नहीं देखा, ही इज मोर इनटू व्लॉगिंग एंड ही इज वेरी गुड एट हिज जॉब। मोरू का लेकिन मैंने कंटेंट देखा है एंड ही इज गुड। उन्होंने एपिसोड स्क्रिप्ट वाइज हर चीज रखी है। मे बी आई थिंक कि शफाद अपना अपना टेस्ट होता है, उन्होंने अपना टैलेंट दिखा दिया। ब्रांड्स का काम है कि वो उनको उठाएं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उनको वो मीडियम दे। यहाँ फाइनेंशियल की बात से मैं एग्री करूंगा, क्योंकि देखिए पैरेलल सिनेमा एक जमाने तक हम देखते हैं बहुत सारे मुल्कों में, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ साथ चलता रहा, और अब एकदम मेन स्ट्रीम बंद हो गया सारे का सारा, और वो पैरेलल सिनेमा हर जगह नजर आना शुरू हो गया, और हर बंदा उसको अप्रिशिएट कर रहा है, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो या किसी और दूसरे स्ट्रीमिंग वेब पे हो। लेकिन हम
अभी स्ट्रीम्स पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। वजह क्या है? एक्ट्रेस सही नहीं है, डायरेक्टर सही नहीं है, राइटर सही नहीं है, या विजन ही नहीं। आई थिंक एक ऐसी कॉन्वर्सेशन शफा जो कभी खत्म नहीं होगी। मैं चाहे किसी भी ड्राइंग रूम में चली जाऊं, मैं किसी भी मीटिंग, कोई भी मीटिंग करने चली जाऊं, पीपल थिंक दैट दे हैव सो मेनी आइडियाज, एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। इट्स जस्ट अ लॉन्ग डिबेट। सो आई थिंक आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट। लेकिन चुड़ैल आ रही है सीरीज Z5 पे, जिसमें सरवत गिलानी है, यास्रा रिजवी है। मुझे लगता है कि हमें उसको लाइमलाइट देनी चाहिए, ना कि हम अभी इश्यूज को डिस्कस करें। अमेजिंग वर्क। आई थिंक आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये किसी पाकिस्तानी ड्रामा इससे कुछ मिलता जुलता है। इट्स वेरी गुड क्वालिटी। अगर आपने चुड़ैल का टीजर देखा हो Z5 पे जो आने वाला है, या मैं देखा है, आई और थिंक दे मैं हैव डन अ ग्रेट जॉब। डेफिनेटली इंतजार कर रहा हूँ कब आएगी, मैं और बहुत जरा उसको इंतजार जरा कर रही हूँ। मैं इनफैक्ट मैंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बट मैं कोशिश करूँ जरा उसको सब्सक्राइब भी करूँ, और जरा उसके बाद जरा सुकून से बैठ के देखेंगे कि क्या होने वाला है। एनीवे, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू हिना, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। एंड बाकी सारी जो है ना वो डिबेट तो चलती रहती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिबेट का एक अलग मजा होता है, और उसका भी एक हमने ज्यादा मजा लिया, और आई होप कि हमारे सुनने वालों ने, देखने वालों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शफाद। अल्लाह हाफिज।